अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में काम आने वाली बेहतरीन टिप्स। अगर किसी अफ्तार दावत में जाना हो लेकिन चेहरे पर अचानक से दाना निकल आए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसे में ख़वातीन को चाहिए फ़ौरन आइस क्यूब निकालें और दाने पर मलें। दाना मिनटों में गायब हो जाएगा। रमज़ान में अक्सर ख़वातीन से सालन जल जाता है क्योंकि वो रोज़े की हालत में होती है और कई सारे काम करने की वजह से किसी एक काम पर पूरी तवज्जो नहीं दे पाती। सालन को दोबारा ठीक करने के लिए इसमें थोड़ा सा दही डाल दें, जायका बेहतर हो जाएगा और जले हुए का जायका भी नहीं आएगा। दही डालने से सालन का जायका अच्छा और मज़ेदार हो जाता है और जलने की महक नहीं आती। रमज़ान में जिस कदर महंगाई आसमानों पर है, आम आदमी के लिए हर रोज़ तेल का इस्तेमाल इफ्तारी में मुमकिन नहीं। ऐसे में बजट बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है, लेकिन इस टिप पर अमल करके आप तेल में कितनी ही चीज़ें क्यों ना तलें, तेल कम नहीं पड़ेगा। रमज़ानों में तेल में सबसे ज़्यादा पकोड़े तले जाते हैं। पकोड़ों में ख़वातीन अक्सर सोडा डालती हैं और यही वजह है जो तेल ज़्यादा पीती है। पकोड़ों में सोडा ना डालें, चाहे आलू के पकोड़े हों या दाल के। बिना सोडे डाले भी पकोड़े बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी बनते हैं। इसके अलावा तेल का इस्तेमाल कम होता है, जिससे सेहत पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए ये बेहतरीन टिप है। बिरयानी उस वक्त तक ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगती जब तक उसके चावल लंबे और खिले खिले ना हों। चावलों को खिला और अच्छा बनाने के लिए उबलते वक्त चावलों के पानी में थोड़ा सा सिरका शामिल कर दिया करें। बिरयानी को दम से हटाने के फ़ौरन बाद चम्मच से मत चलाएं, बल्कि हल्के हाथ से चलाएं। चावल खिले खिले और लंबे बनेंगे। गर्मियों में ज़्यादातर फ्रूट जैसे कि खरबूजा, पपीता, गरमा वगैरह आधा काट कर फ्रिज में रख दिया जाता है, क्योंकि फ्रूट चाट में इतना ज़्यादा रमज़ानों में इस्तेमाल नहीं होता और इसके बाद इसमें से बदबू आने लगती है। तो ऐसे में खरबूजे पर वार्प लगा कर रखें, ये कई दिनों तक ताज़ा रहेगा और ऐसा करने से फ्रिज में दूसरी चीज़ों की बू भी खरबूजे के अंदर जज्ब नहीं होगी। चिकन पकाते वक्त अगर बोटियां टूट जाती हों तो पकाने से पहले थोड़ा सा फ्राई कर लें, ऐसा करने से बोटियां नहीं टूटेंगी। अफ्तारी के बाद हर कोई चाय लाजमी पीता है और चाय जायकेदार बनानी हो तो कभी भी कहवे को बहुत ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि ज़्यादा पकाने से कहवे का जायका अजीब सा हो जाता है, जिसके बाद चाय कड़वी बनती है। चाय बनाते वक्त अगर थोड़ा सा फ्रेश दूध या फिर कंडेंस मिल्क शामिल कर दिया जाए तो चाय और ज़्यादा मज़ेदार बनती है और एक अच्छी चाय रोज़ेदार की तमाम थकन दूर कर सकती है। सहरी में हरी इलायची का कहवा बनाकर पीने से प्यास की शिद्दत कम लगती है और दिन भर गैस भी नहीं होती। पूरे रमज़ान तली हुई अशिया खाने से वज़न बढ़ने का डर रहता है, तो अफ्तारी से कुछ देर पहले चहलकदमी करें, शरबत में तुख मलंगा डालकर पी लें। इसके अलावा आलू बुखारे का शरबत पिएं, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आप अफ्तारी में जितनी भी चीज़ें खाएंगे वो फ़ौरन हज़म होगी और वज़न नहीं बढ़ेगा। फ्रूट चाट में खरबूजे का इस्तेमाल सीने की जलन, तेज़ाबियत और कब्ज़ के लिए मुफीद है। जो बच्चे रोज़ा नहीं रखते उनको कभी भी नूडल्स ना दें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में प्रिजर्वेटिव शामिल होता है। रोज़ा खोलने के लिए डब्बे वाले जूस का इंतखाब करने के बजाय फ्रेश जूस या फिर नींबू पानी का इस्तेमाल करें। अफ्तारी के टाइम बने हुए रोल, समोसे, पकोड़े हज़म करने के लिए घर के बनी हरे धनिए और पुदीने की चटनी बेहतरीन चीज़ है और अगर इसमें इमली भी शामिल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सहरी में हरी इलायची खा लेने से पूरे दिन मुंह से महक नहीं आती। फ्रूट चाट हर घर में लाजमी बनती है, इसलिए फ्रूट्स को महफूज करने के लिए इस पर नींबू का पानी छिड़क दें। ये कई दिनों तक ख़राब नहीं होंगे। अक्सर रमज़ानों में अफ्तारी खाने की वजह से रात का खाना बच जाता है और अगर एक वक्त का खाना बच जाए तो इसको फ्रीज़र में अच्छे से जमा दें, ताकि बाद में यह खाना आपके काम आ सके या फिर किसी गरीब को दे दें। आपके ज़रिए किसी का पेट भर जाएगा। इफ्तार की बची हुई अशिया और चावल, गोश्त जैसी चीज़ें बासानी फ्रीज़ की जा सकती हैं। अगले दिन माएँ अपने छोटे बच्चों को दे सकती हैं जो रोज़ा नहीं रखते। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।